नमस्कार। मैं डॉक्टर बीला माथुर आपको नव प्रभाववाद के बारे में बता रही थी। सिन्याक, कलाकार सिन्याक के बारे में, और ये मैं वीडियो का पार्ट 2 है सिन्याक के बारे में ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चित्रकार प्रभाववादी कला से असंतुष्ट होकर नया कुछ करने के उद्देश्य से नव प्रभाववाद की तरफ बढ़े, यानी बिंदुवाद की तरफ। वांग गो भी सोरा की अंकन पद्धति से प्रभावित थे, लेकिन केवल अंकन पद्धति के सामर्थ्य से ही कला की महानता को आजमाने के विरोधी थे। मैंने आपको बताया कि वांग गो ने लिखा कि बिंदुवाद एक आश्चर्यजनक आविष्कार है, किंतु न बिंदुवादी अंकन पद्धति या ना कोई दूसरी अंकन पद्धति कला की सभी समस्याओं को हल करने में समर्थ है। ऐसा वांग गो का विचार था, और यही हुआ। नव प्रभाववादी अंकन पद्धति को 20वीं सदी के चित्रकार धीरे धीरे भूलते चले गए, किंतु सोरा ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, जो मार्ग चुना था, सोरा के उस मार्ग से वे आकारों की भाषा का विकास करने में प्रयोगशील हुए। चित्रकला में आकारों को बल मिलने लगा। सोरा और उनके अनुयायियों का प्रभाववाद को स्थायी और संगीत के समान शास्त्रोगत रूप देने का उद्देश्य था। वह चाहते थे कि जैसे संगीत में एक लय होती है, ताल होती है, एक नियमबद्धता होती है, इसी तरह से चित्रकला भी शास्त्र शुद्ध, लयबद्ध एवं वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्ण हो। अपने आरंभिक प्रयत्नों के बाद तो सोरा और सिन्याक की कला को एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उन्होंने बिंदुवादी पद्धति में कार्य करना प्रारंभ किया, जो कि धीरे धीरे प्रभाववादी कलाकारों ने भी इसको स्वीकार किया। इन लोग के द्वारा चित्रित किए गए जो चित्र थे वो नैसर्गिक वस्तुओं के आकारों को वस्तु निरपेक्ष सदृश रूप प्राप्त हुआ है इनके आकारों को, और जो सोरा सिन्याक ने जो आकार बनाए उनमें नैसर्गिकता नाम मात्र की ही रही। वस्तु निरपेक्षता का कला में प्रवेश होते ही कला में क्या हुआ कि स्थायित्व आ गया, संतुलन आ गया, कला में तनाव आया, दबाव आया, अपरिवर्तनशीलत्व की भावना कला में आने लगी। और आप देखिए, नव प्रभाववाद के आते ही कला के क्षेत्र में आकार संबंधी गुणों का महत्व बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, सोरा ने सर्कस के दृश्य बनाए, श्रृंगार की विभिन्न मुद्राएं बनाई, मंच के दृश्य बनाए। और मंच के दृश्य में तो विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, कई प्रकार के आकारों का चित्रकला में समावेश होना लगा। मंच नृत्य की विभिन्न मुद्राएं बनाई, स्नान मग्ना चित्र बनाया, और 6 बड़े चित्र अपनी आयु की जो इनकी अवधि थी, हालांकि अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी सोरा की, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी चित्र बनाए। और सिन्याक को भी इनका बहुत प्रभाव पड़ा सिन्याक के ऊपर, और इसीलिए सिन्याक ने नव प्रभाववादी अंकन पद्धति में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बिंदुवादी अंकन पद्धति के बारे में इन्होंने सोचा कि ये अंकन पद्धति सभी समस्याओं का हल करने में समर्थ है, और चित्रकला के क्षेत्र में प्रभाववाद की अपेक्षा नव प्रभाववाद अपने पैर जमाता चला गया।
और धीरे धीरे उस समय की चित्रकार नवप्रभाववादी शैली में कार्य करने लगे। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये चित्र सरलीकृत थे, ज्यामितीय थे, ठोस रूप था इनमें, हल्के और गहरे रंग का विरोध युक्त प्रयोग हुआ है इन चित्रों में। सिन्याक के चित्रों में भी हल्के गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। आकृतियां सरलीकृत हैं, लयबद्ध हैं, आकृति में लय, ताल, सौंदर्य का पूर्ण प्रभाव है। ज्यामितीय आकृतियां हैं, ठोस रूप में परिवर्तन कहीं कहीं है आकृतियों में। आकृतियों का एक दूसरे से सुंदर सुसंगत समन्वय इनके चित्रों में देखने को मिलता है। सिन्याक के चित्र निश्चय ही चित्रकला के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं और सिन्याक एक बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। धीरे धीरे इनके जो अनुयायियों का जो प्रभाववाद को स्थायी और संगीत के समान शास्त्रोद्गत रूप देने का उद्देश्य था। आरंभिक प्रयत्नों के बाद सूरा और सिन्याक की कला को नया दृष्टिकोण प्राप्त हो गया। उनके चित्रित किए गए जो नैसर्गिक वस्तुओं के आकारों को वस्तु निरपेक्ष सदृश रूप प्राप्त हुआ। वस्तु निरपेक्षता की कला में प्रवेश होते ही क्या हुआ, कला में स्थायित्व आ गया, संतुलन आ गया। इस प्रकार बिंदुवाद से क्या होता है धीरे धीरे कि नई शास्त्रीय कला शैलियों को विकास की दिशा मिली। शास्त्रीयता के नियमों का पालन हुआ, नई शैलियों को बढ़ावा मिला, गति मिली। चित्रकला को विशुद्ध और वस्तु निरपेक्ष रूप प्राप्त कराने की दिशा में नवप्रभाववाद एक कहना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ है। 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ, बिंदुवाद और प्रतीकवाद ने आधुनिक चित्रकला के पथ प्रदर्शन में परिणामकारक योगदान दिया और बिंदुवाद ने आकारों की ओर तथा प्रतीकवाद ने आत्मा की ओर विशेष बल दिया। एक समकालीन व्यंग्य चित्र में आत्मा का चित्रण करने वाले चित्रकार को पट पर प्रतीक और बिंदुओं को अंकित करते हुए दिखाया था। सूरा के सिद्धांतों से क्या हुआ, धीरे धीरे फाववाद, भविष्यवाद, डेस्टाइल कलाकार आदि का बहुत मार्गदर्शन हुआ है। रंगों, समतलों और अवकाश के गति विज्ञान को धीरे धीरे इनसे पूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये बिंदुवाद आया है कला के क्षेत्र में, निश्चय ही इन्होंने कला को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है। जैसे कि नव प्रभाववादियों का दृष्टिकोण प्रभाववाद से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसको ना बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं कुछ लोग। इसलिए मैं आपको बता दूं कि विशुद्ध जो मूल रंग के अमिश्रित जो छोटे छोटे धब्बों से रंगांकन करने की जो ये अंकन पद्धति है, इसमें सिन्याक की कला की भी विशेषता यही थी कि ये धब्बे बड़े नियंत्रण पूर्वक लगाए गए थे और एक पट पर धीरे धीरे बहुत तल्लीनता से, बहुत शांत माहौल में ये धब्बे लगाकर ये चित्रण कार्य पूर्ण किया जाता था। और जो इसमें तूली का संचालन मुक्त और स्वच्छंद था, जैसे प्रभाववाद में उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था, ना उसकी कोई सूत्रबद्ध नहीं था। जबकि जो ये नव प्रभाववादी आर्टिस्ट हैं सिन्याक, इन्होंने हल्के और गहरे रंग से क्या किया है, चित्रों में उचित रंग छटाओं का प्रयोग किया है और बाह्य रेखाओं के सरलीकरण से आकृतियों को स्पष्ट किया है और इसको ज्यामितीय रूप देने का प्रयत्न किया है। और ज्यामितीय रूप देकर ये धीरे धीरे आकृतियों को वातावरण से पृथक करते थे।
और आकृतियों को इससे क्या होता था, स्पष्टता मिलती थी और इनके चित्र प्रसंगनिष्ठ बन जाती थी। इनके चित्रों में प्रकाश जैसे चंचल तत्वों का आभास है, जबकि आदमियों और वस्तुओं के जो सरलीकरण, जो ठोस आकार हैं और जीवन के प्रसंगों का परिणाम कारक दर्शन इनके चित्रों में देखने को मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर नव प्रभाववाद के क्षेत्र में या बिंदुवाद के क्षेत्र में देखा जाए तो सिरन्याक के चित्र निश्चय ही बहुत सुंदर, बहुत बलशाली तथा कलाकारों को कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।